डैफोडिल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से मैं अंबिका प्रसाद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आप सभी के बीच में इतना प्यार और प्रेम और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। आपने इतना सपोर्ट किया कि फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं। बात करते हैं वर्तमान में जो चर्चा में बहुत संबंधित जो योजनाएं हैं जो बहुत चर्चा में है। क्या है कि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जो योजनाओं से रिलेटेड होते हैं और योजनाओं से संबंधित विषय ही मैं आज आपके बीच में रखूंगा। और स्टार्ट करते हैं वर्तमान में चर्चित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपोषित माँ योजना। सुपोषित माँ योजना हमें ये देखना है कि कहां से स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई और क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले कौन सी योजना पढ़ते हैं? सुपोषित माँ योजना। ये कब स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई थी 29 फरवरी 2020 से। कब से स्टार्ट हुई थी? 29 फरवरी 2020 से। यानी सुपोषित माँ योजना या सुपोषित माँ अभियान 29 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुई थी। अब प्रारंभ कहां से हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी कोटा से। कोटा से कहां से प्रारंभ हुई थी? कोटा से। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था हमारे लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने। यानी ओम बिरला ने इसका उद्घाटन या शुभारंभ किया था। सुपोषित माँ अभियान 29 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुआ था और कोटा से प्रारंभ हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने किया था, जो कि यहीं से सांसद हैं, कोटा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। और इसने उनका क्या है उद्घाटन किया था। और इसका लक्ष्य क्या था? कुपोषण मुक्त भारत। कुपोषण मुक्त भारत, ये इसका लक्ष्य था। क्या था? कि महिलाओं को और बच्चों को कुपोषण से मुक्त रखना इनका क्या लक्ष्य था। क्या बात हुई? सुपोषित माँ अभियान 29 फरवरी 2020 से कोटा से प्रारंभ हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? ओम प्रकाश बिरला ने किया। अब इसी से रिलेटेड एक योजना और है, वो है पोषण मिशन। कौन सा है? पोषण मिशन, जो माँ से ही रिलेटेड है। कौन सा अभियान है? पोषण मिशन। पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई? पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2020 को। कब हुई थी? 8 मार्च 2020 को। 8 मार्च को हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 8 मार्च 2020 को हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन हमारे गुजराती दिमाग के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने हमारे झुंझुनू से इस अभियान की शुरुआत की थी। कहां से की थी? झुंझुनू से इस अभियान की शुरुआत की थी। यानी पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2020 को हमारे गुजराती दिमाग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2020 से की थी। और इसमें नरेंद्र मोदी ने पीएम शब्द की फुल फॉर्म पोषण मिशन बताई थी। यानी पीएम शब्द का मतलब ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बताया था? पोषण मिशन बताया था। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो योजनाएं हैं इनका शुभारंभ राजस्थान से हुआ है। तो इसी से रिलेटेड एक योजना और पढ़ते हैं जिसका शुभारंभ राजस्थान से हुआ है, वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी योजना है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किसान भाइयों से रिलेटेड है और हम सभी किसान के पुत्र हैं, तो हमारे लिए योजना और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। और विशेष तौर से इसका उद्घाटन जब राजस्थान से हुआ है तो हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 19 फरवरी 2015 को। कब स्टार्ट हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। और कहां से प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी सूरतगढ़ से। कहां से प्रारंभ हुई थी? सूरतगढ़ गंगानगर से ये योजना प्रारंभ हुई थी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पोषण मिशन की शुरुआत झुंझुनू से हुई थी और गुजराती दिमाग नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था।
और राजस्थान से जुड़ी हुई एक और योजना जो थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। और ये कहां से प्रारंभ हुई थी? ये सूरतगढ़ गंगानगर से 19 फरवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। अब बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। और यदि आपको ये जो मेरे रखे गए तथ्य पसंद आए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करते रहिए, दबा के कमेंट और शेयर करते रहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट योजना पे। वर्तमान में जो चर्चा में योजना है वो है गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना एक और दिमागी गुजराती दिमाग की उपज। गरीब कल्याण योजना जो कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? गरीब कल्याण रोजगार योजना। और इसका उद्घाटन अब बता दिया मैंने आपको कि ये बिहार चुनाव को मद्देनजर देखते हुए प्रारंभ की गई थी। तो कहां से हुआ होगा? इसका उद्घाटन हुआ बिहार से। कहां से हुआ? बिहार से इसका प्रारंभ हुआ। बिहार से ये योजना 20 जून 2020 को प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 20 जून 2020 को प्रारंभ हुई। इससे क्या है कि जो प्रवासी कोविड-19 महामारी के कारण अपने राज्य में वापस लौटे हैं तो इस योजनाओं के तहत उन प्रवासियों को क्या है, रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें यह योजना 6 राज्यों में प्रारंभ की गई। कितने राज्यों में प्रारंभ की गई? 6 राज्यों में प्रारंभ की गई। 20 जून 2020 को यह योजना प्रारंभ हुई और कितने राज्यों में प्रारंभ की गई? ये 6 राज्यों में प्रारंभ की गई। अब ये 6 राज्य कौन से हैं? एक तो अपना राजस्थान, एक प्यारा उत्तर प्रदेश, एक मामा की नगरी मध्य प्रदेश, एक था उड़ीसा और एक था झारखंड और एक बिहार, रिंकिया के पापा की नगरी बिहार। यानी किस किस से स्टार्ट हुई? कौन से 6 राज्य इसके अंदर सम्मिलित थे? राजस्थान, यूपी, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। अब चलते हैं एक और योजनाओं की तरफ। पहले इसका क्विक रिवीजन करते हैं। गरीब कल्याण योजना बिहार से स्टार्ट हुई, 20 जून 2020 से प्रारंभ हुई। 6 राज्यों में इसका प्रारंभ हुआ और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। कितने रुपए की? 50,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके तहत 125 दिन रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 125 दिन रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक और योजनाओं की तरफ जो है, जो इसी जून में प्रारंभ की गई थी, पीएम स्वनिधि योजना। कौन सी योजना? पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना। इसके तहत क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये योजना किसके लिए थी और कब इसका प्रारंभ हुआ था और क्या इसका उद्देश्य है। तो पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि का मतलब होता है स्ट्रीट वेंडर्स। क्या होता है? स्ट्रीट वेंडर्स। स्व का मतलब यहां ये निकलता है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। इसे ये भी कह सकते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। यानी यह योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू हुई थी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू हुई थी। इसके तहत क्या होगा? यानी पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए स्टार्ट की गई थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए स्टार्ट की गई थी। तो वो होगा, हमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग, किसानों के लिए या माओं के लिए या फिर कोविड-19 से प्रवासियों के लिए या फिर रेहड़ी पटरी वालों के लिए। तो किसके लिए प्रारंभ की गई थी? रेहड़ी पटरी वालों के लिए। तो कब से प्रारंभ की गई थी? इसका प्रारंभ हुआ था 1 जून 2020 से। कब से प्रारंभ हुआ था?
1 जून 2020 से यह योजना प्रारंभ हुई थी। और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत रेहड़ी वालों को 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा और तय सीमा यानी कि 12 मास के अंदर उसका भुगतान करने पर उसे 7% प्रीमियम भी दिया जाएगा। क्या हुआ कि पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यानी कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए 1 जून 2020 को प्रारंभ हुई। और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत 10,000 रुपए का रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया जाएगा और जो तय सीमा यानी कि 12 महीने इसकी तय सीमा रखी गई है और 12 महीने के अंदर इसका भुगतान करने पर उसे 7% अनुदान भी दिया जाएगा। अब चलते हैं एक और योजनाओं की तरफ। बात करते हैं कि योजनाओं से रिलेटेड है तो कुछ युक्ति पोर्टल, एक और महत्वपूर्ण विषय है युक्ति पोर्टल। ये 2.0 लॉन्च किया गया है, अब जून में ही इसको लॉन्च किया गया था, युक्ति पोर्टल 2.0। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें व्यवसायिक और नवाचार की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, मतलब शिक्षा के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए उसमें तकनीक होनी चाहिए, नवाचार होना चाहिए। और उसके लिए क्या है, युक्ति पोर्टल का प्रारंभ हमारी सेंटर की गवर्नमेंट ने किया और इसका प्रारंभ तो हुआ, यानी ये 2.0 है। ये युक्ति पोर्टल फर्स्ट का प्रारंभ हुआ था 11 अप्रैल 2020 को। कब हुआ था, 11 अप्रैल 2020 को युक्ति पोर्टल का प्रारंभ हुआ था और 24 जून 2020 को युक्ति पोर्टल 2.0 क्या है, लॉन्च किया गया। 11 अप्रैल 2020 को युक्ति पोर्टल का प्रारंभ हुआ था और 24 जून 2020 को युक्ति पोर्टल 2.0 स्टार्ट किया गया था। यह मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अधीन है। और वर्तमान में हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। मंत्री भी आपको याद होने चाहिए, जैसे हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह नहीं है, वो जयशंकर है। विदेश मंत्री जयशंकर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उद्योग मंत्री और परिवहन मंत्री है, जैसे सड़क मामला मंत्री है नितिन गडकरी। ऐसे आपको हर डिपार्टमेंट के मंत्री है वो याद होने चाहिए। और वैसे ही एमएचआरडी हमारे मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इसी से रिलेटेड एक और है नवाचार से रिलेटेड, अटल नवाचार मिशन। क्या है, अटल नवाचार मिशन। इसका प्रारंभ भी हमारे सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, अटल नवाचार मिशन। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, अधिकतर एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो आगे की जो भविष्य में आने वाली परीक्षा हैं तो इस क्लास से निश्चित ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और यह प्रारंभ किया गया था 2018 से इसका प्रारंभ हुआ था और यह नीति आयोग के तहत कार्य है। किसके अंदर कार्य करता है, ये नीति आयोग के तहत कार्य करता है। नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन का प्रारंभ 2018 से किया गया था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में कौन है, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। योजनाओं की यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और एक और योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं, वो है गोल परियोजना। गोल परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना है, ये भी गोल परियोजना। सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि ये किस मंत्रालय के अधीन है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखना कि ये जनजातीय मंत्रालय के अधीन है। जनजातीय
मंत्रालय के अधीन है। मैंने आपको बोला था जब मंत्रालय की बात आती है तो आपको उस मंत्रालय के मंत्री भी याद होने चाहिए। तो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीमान अर्जुन जी मुंडा साहब। और गोल परियोजना किससे संबंधित है? तो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इनके तहत क्या होगा कि जनजातीय क्षेत्रों में ऑनलाइन सेक्टर का विकास किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोल परियोजना गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, इसकी फुल फॉर्म है। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में हमारे मंत्री हैं जनजातीय मंत्रालय के श्रीमान अर्जुन जी मुंडा साहब। और इसके तहत क्या होगा कि जो हमने क्या है कि चाइना की 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। तो इसके तहत अब अपनी ऐप विकसित करने के लिए जनजातीय मंत्रालय ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो अब चलते हैं कुछ और योजनाओं की तरफ। हर योजना को याद रखना, महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको करवा रहा हूं। एक और योजना है जो महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत हम किसान लोगों को तो वैसे भी पता है कि हमें निःशुल्क गैस सिलेंडर कलेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे। तो आप समझ गए होंगे कि यह योजना किससे संबंधित है। हमने देखा होगा कि सिलेंडर पे लिखा होता था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिखा होता है। यह प्रारंभ हुई थी 1 मई 2016 से। कब से प्रारंभ हुई थी? 1 मई 2016 से। और बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इसके तहत क्या है कि हमें निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे। प्रारंभ में इसका लक्ष्य 5 करोड़ था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। और जब उस लक्ष्य को भी पार कर लिया गया हमारी सरकार के द्वारा, तो इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं एक और योजना की तरफ जो है प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना। इसके तहत क्या करवाया जाएगा? इसके तहत हमें मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा बिजली का। इसके तहत हमें सहज बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसका नाम क्या है? सौभाग्य योजना भी है। वैसे क्या नाम है? सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को। कब से प्रारंभ हुई थी यह योजना? 25 सितंबर 2017 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना 25 सितंबर 2017 से प्रारंभ हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? हमें मुफ्त में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। एक और योजना है पीएम किसान योजना। कौन सी योजना है? पीएम किसान योजना। इसके तहत इसका क्या होगा? इसे कृषक सम्मान निधि योजना क्या है? कृषक सम्मान निधि योजना। हमें सस्ती दर पर क्या है? ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका प्रारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 से। कब से प्रारंभ हुआ था? 24 फरवरी 2019 से पीएम किसान यानी कृषक निधि सम्मान योजना इसका प्रारंभ हुआ था। एक और वर्तमान में चर्चा से संबंधित पोर्टल या योजना कहें तो है सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल। आपको ये याद रखना है कि ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो आपको याद रखना है कि ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? खनन मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। किसने शुरू किया है? खनन मंत्रालय ने शुरू किया है। ये हुई आज से जो वर्तमान में जो रिलेटेड योजनाएं थी, जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। एक क्विक रिवीजन हम इन योजनाओं का कर लेते हैं। तो पहली योजना हमने पढ़ी सुपोषित माँ अभियान, जो 29 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुई थी और कोटा से प्रारंभ हुई थी। और उसका उद्घाटन किया था हमारे लोकसभा स्पीकर
ओम प्रकाश बिरला साहब ने, जो कि इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, और इसका उद्देश्य था कुपोषण मुक्त भारत का। इसी से रिलेटेड हमने एक योजना और पढ़ी, पोषण मिशन, और इसका प्रारंभ हुआ था 8 मार्च 2020 को झुंझुनू से इसका प्रारंभ हुआ था। और जब बात राजस्थान से योजनाओं के प्रारंभ की हो रही थी, तो इसी से रिलेटेड हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पढ़ी, जो 19 फरवरी 2015 से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद हमने एक योजना किसानों से रिलेटेड पीएम किसान योजना भी पढ़ी, जिसे कृषक सम्मान निधि योजना भी कहते हैं, और इसका प्रारंभ 24 फरवरी 2019 से हुआ। फिर हमने नवाचार और जो नई टेक्निक को लेकर हमने कुछ योजनाओं को पढ़ा। उसमें पढ़ा हमने युक्ति पोर्टल 2.0 के बारे में। युक्ति पोर्टल क्या होता है कि उसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक और नवाचार क्षमताओं का विकास किया जाता है, और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। और युक्ति पोर्टल का प्रारंभ 11 अप्रैल 2020 से हुआ था, और 24 जून 2020 को युक्ति पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया था। और इसके बाद हमने खनन मंत्रालय को पढ़ा। खनन मंत्रालय में हमने पढ़ा कि सत्याभामा पोर्टल खनन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर हमने गोल परियोजना के बारे में पढ़ा, जो जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी, और उसका फुल फॉर्म क्या थी, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, अर्जुन मुंडा साहब द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। योजनाओं से संबंधित हमने क्लास में डिस्कस किया, आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए तहे दिल से आभार। एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूँ, आप सपोर्ट करते रहिए, मैं फिर से आपके बीच हाजिर रहूंगा। और जो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।